बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हम जो सेशन कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंस्टाग्राम फॉर जनरेशन जेड। ओके, बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ विच इज इंस्टाग्राम जनरेशन जेड। उसके पहले हम देख लेते हैं दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज मॉड्यूल। कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम देखेंगे। इंपॉर्टेंटली आर फोकस ऑन टुडेज मॉड्यूल इज ऑन इंस्टाग्राम एंड द टारगेट ऑडियंस। ओके, हम ये भी देखेंगे कैसे हमें ये इंस्टॉलेशन करना है एंड कैसे हमें सिलेक्शन नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऑप्शन मिलते हैं। इंस्टाग्राम क्या फीचर्स के साथ आया है हमारे लिए, कैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड कैसे विथ मीनिंगफुल कंटेंट हम अपने बिजनेस को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आज के इस मॉड्यूल में। सबसे पहले अगर मैं कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल इतने ही है, इससे अलावा भी है। लाइक लिंक्डइन है, बिजनेस व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, नॉट द टेलीग्राम इज देयर, then definitely we have Facebook, Pinterest, Twitter, Snapchat, YouTube and Instagram. So ये कुछ ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है जो कि हमारे देश में बहुत पॉपुलरली यूज किए जा रहे हैं, राइट। ये मोटा मोटी हमने हमारा जो मॉड्यूल था सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें हमने ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म को टच बेस किया है। बट देन व्हाइल वी वर डूइंग दैट हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम इन डिटेल मॉड्यूल्स बनाएं, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड विथ यूट्यूब। तो ऐसा बना के हमें यूट्यूब मार्केटिंग 1 एंड 2 हमें दोनों लाना पड़ा। ओके, एंड देन वी थॉट ठीक है, लेट्स जस्ट नाउ फर्दर गो। जब हम यूट्यूब कर रहे थे हमारे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई कि हम इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं करते, बिकॉज बिजनेस व्हाट्सएप इज व्हाट एवरीबडी इज यूजिंग, राइट। सो दे आर वेल अवेयर ऑफ इंस्टाग्राम पे। सब चाहते थे कि हम और डिटेल information बताएं उन्हें। so that is the reason we have come up with this module which is known as Instagram. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि why Instagram. okay, because Instagram एक ऐसा ऐप है which is being used across the age groups. ओके, अब यहाँ पे इस बार ग्राफ पे आपको इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा विद द बार वेयर इज which denotes the female percentage of usage and the male percentage of usage for Instagram. So ये एक ऐसा ऐप है जो 13 साल के बच्चों से लेकर 65 प्लस यानी सीनियर सिटीजन और 70 प्लस आर आल्सो यूजिंग दिस ऐप, एंड प्राइमरीली बिटवीन द एज कैटेगरी ऑफ 18 से लेकर 54 तक की कैटेगरी में ये ऐप जो है वो काफी पॉपुलरली यूज हो रहा है। ओके, it is not only people are going there just for time pass content, no, but then there is a lot of serious stuff that is happening on Instagram, and that is the reason we need to be there on Instagram. इनफैक्ट इंस्टाग्राम ने ऐसा कंफर्ट दिया हुआ है लोगों को कि यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इतनी अच्छी इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, बट देन you can see them doing lot of things on Instagram, promoting their own business, then buying stuff on Instagram. okay, तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। एंड प्लस इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है। इंटरैक्ट करने के अलग अलग तरीके यहाँ पे दिए गए हैं ऑन इंस्टाग्राम, विच इज एक्चुअली मेकिंग इट easy to break the all barriers when it comes to the audience category. ये बैरियर जैसे कि एजुकेशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्रुप, हर बैरियर को तोड़ के ये एक ऐसा ऐप है जो कि आज टाइम में सभी का फेवरेट है। okay, and definitely you can start using it, but इसके ऊपर if you want any special suggestions या कोई विशेष टिप्पणी चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो यंग बच्चे हैं आप उनसे काफी हेल्प ले सकते हो once you are on to Instagram and once you want to explore it. okay,
दूसरा रीजन, ओके, व्हाई इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी कॉमर्स फ्रेंडली है, एज इन यू नो पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम. पीपल हैव स्टार्टेड, जिसको भी कुछ इनोवेटिव चाहिए, कुछ नया चाहिए, they are there on Instagram. And the people who are there with something different, they are also Instagram, because they are looking for the right kind of audience. Okay, they are looking for the right of the kind of audience. तो यही चीज हमारे लिए भी है, ये बहुत ही कॉमर्स फ्रेंडली है. Now understand one thing, this particular app we are not doing only from the point of view of a mutual fund distribution, because almost 65 to 70% of our mutual fund distributors are into selling multiple products, right? So we are basically, we can be the one stop solution when it comes to the फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडियंस. एंड जिस तरीके से आप इसके ऊपर अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को इस पे प्रमोट करोगे, ट्रस्ट में you can see a change in the way people look at you, and the people approach you for and give you the opportunity to taking care of their investments. Another important reason is, ये एक ऐसा ऐप है जो कि बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है. ओके, बहुत सारे फीचर्स है इसमें. वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इज यू कैन शेड्यूल पोस्ट. ओके, सो दैट मीन्स इट गिव्स मी, ये मुझे फ्रीडम देता है कि मैं अपना मैसेज अपने ऑडियंस के पास कभी भी पहुंचा सकती हूँ, irrespective of time, irrespective of location, whatever it is. ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम जनता, ऑलमोस्ट 100%, ओके, माइन्यूट सा कुछ 0.5% वाला कुछ डिफरेंशिएशन होगा जहां पे लोग इसे लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट दैट फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू लैपटॉप और टैबलेट. इट इज वेरी मोबाइल फ्रेंडली. ओके, सो मेरे लिए ये आसान है कि कितने आसानी से आई कैन रीच आउट टू पीपल. एनीथिंग दैट आई पोस्ट, मेरे फॉलोअर्स के बीच में जिनको मैं टैग करती हूँ, उनके सामने क्विकली उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, राइट? आई कैन जस्ट कन्वे इट, आई कैन गो लाइव एनी टाइम, right? And so it is basically on building that connect. There is a lot of story integration that I can do. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत engaging stories डालते हैं अपने pages पे, so that they can get more and more clients. People view it, people like it, people share it, and they also approach to you. Okay. Another very important reason is, this is the platform that is outperforming other platforms like Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat. Okay, Instagram इन सबसे बाद में आया हुआ है, but in today's world, Instagram ये सारे एप्लीकेशन को आउटपरफॉर्म कर रहा है. ओके, बिकॉज कुछ एप्स है जो काफी प्रोफेशनल है, कुछ एप्स है जो टोटली एंटरटेनमेंट के लिए है, बट कुछ एप्स है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया. ओके, so it is giving me the freedom to have my personal accounts, to have my business accounts also. And Instagram is actually a world of pictures, a world of images, videos. ठीक है, यहाँ पे हम जो चाहे ना वो बता सकते हैं. And जैसे हम चाहते हैं कि at times images speaks louder than words. Okay, so definitely we are supposed to be there on this platform. क्विकली हम देखते हैं कि ऐप कैसे सेट करना है. इट इज वेरी सिंपल. गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर है, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो. एंड आपको अपना प्रोफाइल सेट करना है विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वगैरह सेट करना है. आई एम श्योर ये इन 2 सालों में जहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड डेफिनेटली बहुत सारा हमने कुछ सहा है, बट एट द सेम टाइम ये 2 साल ऐसा एक टाइम रहा है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है. इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोगों ने अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड किया हुआ है. मतलब जस्ट इमेजिन, आई रिमेम्बर जब मैं ट्रैवल करती थी डेफिनेटली कोविड के पहले, एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल कि हमें सोशल मीडिया पे होना चाहिए, हमें वर्चुअल मीटिंग्स करनी चाहिए. तो सब कहते थे मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा वैसा. बट देन दिस 2 years हैज प्रूव्ड अस कि हाँ, वर्चुअली भी हमारा बिजनेस हो सकता है. बिकॉज 2 साल हमने, तकरीबन 2 साल, नॉट लाइक प्योरली 2 साल, एटलीस्ट 20 महीने, ओके, हमने अपने आप को इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, इस टेक्निकल चीजों में अपने आप को हमने बहुत अपग्रेड कर दिया है. सो इट इज लाइक कुछ बुरा था तो कुछ अच्छा भी हमें मिला है इस टाइम से.
कुछ और चीजें जो हम अपने एप्लीकेशन जब हम सेट कर रहे हैं तब हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस विल गिव द visibility to your audience or to your customer to reach you in case they want to meet you personally. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लोगों को इनवाइट तो करना है, वी हैव टू आस्क पीपल, वी हैव टू क्रिएट आवर फॉलोअर्स, ठीक है, हमें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, बट एट द सेम टाइम हमें लोगों को फॉलो भी करना है। आई टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग, आज इंस्टाग्राम पे अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी बैंक्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी इनोवेशन होता है, कोई भी फेस्टिवल ग्रीटिंग्स होती है, हर एएमसीज के वहां पे पॉपअप्स आते रहते हैं, right? So my point is, if I am connected, if I'm following all these places, plus I can, don't forget the competitors, don't forget to follow your clients, okay, because this is the thing which will give you insight about what is happening in your client's life. ये बहुत सारी चीजें हैं, you know, ये हमें हेल्प करती है टू बिल्ड दैट रैपो एंड टू अंडरस्टैंड, या जानने की सहूलियत देती है हमें कि भाई मुझे भी पता चले कि चल क्या रहा है, लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, लोग ऐਵੇਂ ही घूम रहे, कोई बोर हो रहा है, मतलब यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग, एंड इन सारी जगहों पे हमें लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देखने मिलता है, देन अकॉर्डिंगली, एंड ये सारी चीजें मैटर करती है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, व्हेन वी गिव अ प्रपोजल्स, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं। प्लस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे अलाव करता है कि मैं एक ही टाइम पे अपने कंटेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करूं। आइडियली, पर्सनली, इफ यू आस्क मी, आई बिलीव के सेम कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म में नहीं डालना चाहिए, वी नीड टू शो सम वेरिएशन, राइट? बिकॉज फिर ऐसा है कि एक क्लाइंट मुझे अलग अलग एप्स पे क्यों फॉलो करेगा इफ इट इज गेटिंग द सेम कंटेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ओके? बट ठीक है, ये एक फैसिलिटी है कि आप अपने कंटेंट को दूसरे इसमें भी दूसरे एप्स पे भी फ्लोट कर सकते हो, बट ट्राई टू ब्रिंग सम वेरिएशन व्हेन यू डू दिस, व्हिच इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग, ओके? अब ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोफाइल को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आती है वो होता है आपका लोगो, या तो आप जो फोटो डाल रहे हैं उसमें, ओके? अगर आप लोगो बना रहे हैं तो मेक श्योर कि इट इज 100% जेन्युइन, कहीं से भी इंस्पायर होके कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो भी अपना लोगो बनाना चाह रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि इट शुड बी वेरी क्लोज, my logo should be very close to what I have to offer to the customers, okay? मेरी कंपनी क्या है, क्या बिजनेस सोल्यूशन, क्या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मैं ऑफर करने वाली हूँ, इन दोनों के बीच में यू नो एक साइजेबल कनेक्शन होना चाहिए, ओके? the quality of the logo or the picture that अगर मतलब you know if you are somebody कि आप चाहते हैं कि ठीक है लोग आपको जाने, या आपकी कंपनी है, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, तो आप अपना फोटो भी लगा सकते हो, बट देन मेक श्योर that the quality that you use should be really good, resolution should be good, because as I told you, Instagram is the world of pictures, images, videos, music, everything, okay? एंड यहाँ पे अगर आना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके प्रोफाइल का नाम, द यूआरएल, ओके? इट हैज टू बी सिंपल। आपको तकरीबन 30 कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्पेसेस या सिंबल्स नहीं रख सकते। इसको सिंपल रखो, इजी टू रिमेम्बर रखो। मतलब कई लोग होते हैं ना कि आई वांट टू हैव अ डिफरेंट यूजर नेम, वो इतना डिफरेंट हो जाता है कि लोगों को याद ही नहीं रहता, राइट? my user name or my name should be in such a thing कि you know वो आते ही वो 2-3 बार देखने में ही लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, लोगो देख के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो इनका है, ये तो इनका है, दैट वेज, ओके? इट हैज टू बी मेमोरेबल, ओके? एंड ये ऐसा होना चाहिए कि इट जस्ट स्पीक्स आउट about what you have to offer to the audience. Instagram bio really matters, ठीक है? बायो में हम क्या लिखते हैं, हम बताते हैं कि you know what is that we have to offer,
ठीक है, हम किस चीज में डील करते हैं इन डिटेल, कैसे हमारे साथ बिजनेस करने से हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द क्लाइंट, वी विल टॉक अबाउट इट। आई विल शो यू अ सैंपल ऑफ इट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द बायो। ओके, सो व्हाट डज एलिसा मेरेडिथ पिंटरेस्ट प्रो डू? Okay, they help small businesses increase profits with Pinterest. Okay, so they are something who is doing work on Pinterest, but वो यहाँ पे भी अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। So what they are doing is Instagram पे भी they are marketing on their Pinterest, because आज के टाइम पे आप जानते हो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, एंड स्पेशली इफ आई एम टू बिजनेस। ओके, बिकॉज हो सकता है कि कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है बट पिंटरेस्ट पे कर रहा है, या एफबी पे कर रहा है, या लिंक्डइन पे कर रहा है, या ट्विटर पे कर रहा है, राइट? और ये मोस्टली ये जितने भी एप्स होते हैं ना, दे गिव यू द ऑप्शन टू स्पेसिफाई योर बिजनेस कैटेगरी ऑल्सो। Last but not the least, which is very important, is set your contact option. Give people the way through which they can reach you. They can call you, they can email you. हम अपना location भी डाल रहे हैं. So any which way, see, it is very simple. People want to get in touch with you at the time of any ups and downs in the market. Right? जब तक smooth चल रहा है, लोगों को कोई फिक्र नहीं है। ओके, दैट इज द टाइम वी अप्रोच। बट जैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे आता है, पीपल वांट टू अप्रोच यू, एंड हम जितने जल्दी रीचेबल हो, हम जितने जल्दी कॉन्टैक्टेबल हो, वो बेहतर होता है हमारे लिए भी, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी, एंड फॉर आवर बिजनेस ऑल्सो। Let us quickly see the features that Instagram has to offer. अब जैसे कि मैंने बताया, Instagram एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अलग अलग सोर्सेस देता है थ्रू विच आई कैन कनेक्ट टू माय ऑडियंस, राइट? सो अब मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकती हूँ, आई कैन क्रिएट अ रील, आई कैन क्रिएट अ स्टोरी, आई कैन क्रिएट अ IGTV वीडियो, और आई कैन गो लाइव ऑल्सो। ठीक है, सो ये सब अलग अलग तरीके हैं टू कीप दैट एंगेजमेंट विद माय ऑडियंस। ओके, अब पोस्ट ऐसी चीज है दैट इट इज गोइंग टू स्टे देयर, इट इज गोइंग टू स्टे देयर ऑन द वॉल फॉर एवर। ओके, अब इसमें हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं, चाहे आपको पोस्ट रखो, रील रखो। ओके, यू नो, कुछ पजल्स दे सकते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत सारी AMCs है ना, वो कुछ कुछ पजल्स चलाती रहती है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी प्रोफाइल मैंने फॉलो किए, एंड ट्रस्ट मी, माय ओनली रीजन टू डू दिस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, and to find out कि if there is somebody who can, you know, suggest me the right products. Okay, because again उनकी expertise जो है that is at a different level altogether, right? हम रेगुलरली चैलेंजेस पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली वी ऑल डील विद प्रोडक्ट्स। ओके, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर AMC का अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, राइट? एंड यू ऑल्सो वांट कि मेरे पास भी वैसे कस्टमर्स हो। So the teasers that you come, you can continuously keep posting that teasers also. Don't think कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भाई वो तो AMC की मार्केटिंग हो रही है। No, it is like it clearly shows, okay, that you know these are the products that this advisor or this distributor is dealing with you. It clearly shows that you have a big basket of multiple products, and आप you know self benefit वाली selling नहीं कर रहे हो। You are actually designing the portfolio which is best suitable for your clients. अगर मैं रील्स की बात करूं तो रील्स क्या होते हैं? रील्स ना 15 से 20 सेकंड के ना छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी वीडियोस हो, आप फोटोज भी डाल सकते हो, यू कैन ऐड म्यूजिक ऑल्सो टू इट। नाउ इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग ईच अदर, बिल्डिंग दैट रैपो, राइट? तो कई बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यू कैन, यू नो, एक छोटा सा स्निपेट में आप बता सकते हो कि यू नो पिछले 15 सालों में फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एम टुडे, जोग्राफिकल रीच कितना बड़ा है। यू नो, फॉर एन एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ये बोलते बोलते मेरे जस्ट दिमाग में आया। यू नो, यू कैन शो अ मैप ऑफ इंडिया, ओके, एंड लेट अस से कि यू स्टार्टेड योर बिजनेस समवेयर इन 2000, राइट? एंड 2000 में लेट्स से आप आगरा से हो, है ना? 2000 आपने आगरा में स्टार्ट किया, आपके कस्टमर सिर्फ आगरा के थे, एंड देन यू कैन शो दैट डॉटेड लाइन से एनिमेशन करके कि आगरा से बाहर पिछले 20 सालों में आपने
कौन कौन से जोग्राफिकल लोकेशन को कवर किया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दूसरा अगर आपको अपना बिजनेस बताना है तो यू कैन शो, ठीक है 2000 स्टार्ट हुआ, दिस इज द AUM, एंड देन यू कैन शो अ मैन क्लाइंबिंग द लैडर एंड टेकिंग बिजनेस अप टू दैट, राइट। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कई बार आप अपनी टीम, आपकी टीम क्या करती है वो बता सकते हो, अपने ऑफिस का एक छोटा सा टूर करवा सकते हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ऐड स्टोरीज टू इट। यू कैन ऐड स्टोरीज। अब स्टोरीज क्या होती है, 1 मिनट वाले जो वीडियोस होते हैं टिपिकली वैसी वाली होती है, ठीक है। इसमें इसमें अगेन आप जिफ बना सकते हो, स्टिकर्स डाल सकते हैं, कॉम्पिटिटर से काफी कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल जहां पे यू कैन जस्ट राइट अ कैप्शन, ओके, स्टोरी में डाल के कि द बेस्ट डेट प्रोडक्ट, व्हाट इज योर से, and then let people answer on to it. Okay, this gives you a platform to communicate, to initiate the conversation and then take it to a different level altogether. IGTV is something जहाँ पे आप थोड़े से लंबे वीडियो बनाते हो, 20 मिनट। आई थिंक द मैक्स IGTV पे जो आप वीडियो कर सकते हो दैट इज अराउंड 45 मिनट्स का और समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन प्ले अ लॉट विद IGTV। ओके, लेट्स से आई एम अगेन गिविंग एन एग्जांपल कि आपको लगता है कि ठीक है मुझे डेट प्रोडक्ट्स पे काम करना है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ मिनी सीरीज ऑफ डेट प्रोडक्ट्स। 5-6 प्रोडक्ट्स बना दिए, 10 मिनट का वीडियो बनाया जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन के हाउ डेट इज हेल्पफुल और हाउ इक्विटी विल हेल्प यू गेन बेटर रिटर्न्स इन अ लॉन्गर रन। काफी सारी चीजें आप कर सकते हो एंड देन इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स की आप सीरीज बना सकते हो। अपने बिजनेस माइलस्टोन पे यू कैन क्रिएट अ वीडियो। यू कैन ऑल्सो गेट डू अ लाइव इंटरव्यू, if you have clients who are ready to talk about you, okay, वो बताने के लिए तैयार है कि कैसे आपके इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस को फॉलो करके दे हैव बीन able to achieve their financial goals। अगर ये सब कुछ कर सकते हैं ना तो ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। this actually will help you in bringing all the traction that is required for your business। okay, मतलब this will help you create a lot of noise and ये actually सिर्फ शोर हल्ला नहीं है, but this is actual आपके real customers हैं जो उनको बता रहे हैं कि yes, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की वजह से हमको क्या हेल्प हुआ है इन अचीविंग आवर गोल्स। आई थिंक एंड ये बहुत बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा जो कुछ और फीचर्स है कि हम हैशटैग्स कर सकते हैं। हैशटैग्स के बारे में यू कैन हैशटैग्स हैव टू बी वेरी रेलेवेंट, ठीक है ना, मतलब ऐसे हम कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं। यस, हैशटैग्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, ओके, बट इट इज सपोज्ड टू बी टू द पॉइंट। hashtag financial freedom, okay, then it could be hashtag retirement planning, hashtag financial planning, hashtag one stop solution, right। इसके अलावा okay, the another feature that adds glory to Instagram is the इसके जो filters हमको मिलते हैं, okay, जैसे कि मैंने बताया, मतलब हर चीज को ये बढ़िया बना देते हैं फिल्टर्स। डेफिनेटली कितना हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हेल्प करेगा नहीं करेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इट ऑल्सो डिपेंड्स के हाउ आई वांट टू प्रेजेंट थिंग्स, हाउ ये फीचर्स एंड हाउ आई कैन यूज इट। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अनदर इम्पॉर्टेंट इज it has also introduced the sensitive content control। तो कई बार if you are using it for a personal यूज के लिए कर रहे हैं, if there is something that you really want to avoid, you want to watch, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्रोफाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 किस्म के प्रोफाइल होते हैं। एक पर्सनल प्रोफाइल है और 2 प्रोफेशनल प्रोफाइल्स है। ओके, सो पर्सनल इज डेफिनेटली आई यूज मोर फॉर माय पर्सनल एंटरटेनमेंट बोल लो, टाइम पास के लिए बोल लो, नॉलेज के लिए बोल लो, okay, for getting right products, whatever you can say, but that is a personal account, that is only mine। okay, now if I have to use Instagram for business, definitely I cannot use a personal account for business purpose because उस personal account की कुछ limitations हैं। okay, so
इफ आई वांट टू यूज इट फॉर द बिजनेस पर्पस, मेरे पास दो अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं. वन इज अ क्रिएटर एंड सेकंड इज अ बिजनेस अकाउंट. ओके, आई रिपीट, दो तरीके के प्रोफेशनल अकाउंट्स है. आई कैन ईदर मेक अ क्रिएटर अकाउंट और अ बिजनेस अकाउंट. ठीक है, बट मुझे क्रिएटर अकाउंट बनाना है या बिजनेस अकाउंट बनाना है, कुछ भी बनाने के लिए मेरे पास पर्सनल अकाउंट होना जरूरी है. एज इन पर्सनल अकाउंट इज द डिफॉल्ट अकाउंट दैट आई गेट फ्रॉम इंस्टाग्राम. और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. नाउ बिजनेस, we since we are retailers into local business, okay, we are here to provide services, we should go with business. हाँ, आप में से अगर कोई सोचता है कि मतलब आई वांट टू बी अ पब्लिक फिगर, आई एम अ पब्लिक फिगर, और आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, देन यू कैन आल्सो गो अहेड एंड यूज द क्रिएटर्स प्रोफाइल. बट बिजनेस पर्पस से जो हमें बेस्ट सूटेबल है, दैट इज अ बिजनेस प्रोफाइल. पर्सनल, जैसे कि मैंने कहा, हम जो अकाउंट डाउनलोड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पर्सनल अकाउंट होता है. अगर मैं चाहूं तो आई कैन सेट दिस इनटू अ प्राइवेट अकाउंट. मतलब अननोन लोग मेरे अकाउंट नहीं देख सकते. बट द रीजन आई सेड कि बिजनेस के लिए ये अकाउंट सही नहीं है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पर्सनल प्रोफाइल की कुछ लिमिटेशंस होती है. एज इन मुझे एनालिटिक्स नहीं मिलेंगे, मुझे एडवर्टाइजिंग फीचर्स नहीं मिलेंगी, मुझे प्रमोशन करने का फीचर नहीं मिलेगा. आई कैन नॉट सेट दी ऑटोमेटेड रिप्लाईज. ओके, और आई कैन नॉट गेट द डिटेलिंग ऑफ who all are actually, मतलब एनालिटिक्स मुझे नहीं मिल सकता है बेसिकली. और वहीं पे अगर मेरा पर्सनल प्रोफाइल होता है, सो देन इट इज गुड, स्पेशली इफ आई एम इनटू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि हम सब करते हैं. एज आई सेड, आई कैन ऐड मल्टीपल लिंक्स. ओके, मैं अपने पोस्ट को स्केड्यूल कर सकती हूँ. आई कैन प्रमोट, आई कैन डू माई बिजनेस प्रमोशन. काफी सारी चीजें हैं, इन डिटेल हम देखते हैं आगे. ओके, अब एक और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर मेरा बिजनेस प्रोफाइल है, लेट्स से मैंने पर्सनल अकाउंट खोला, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे पर्सनल अकाउंट ही करना होगा, एंड देन आई कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस प्रोफाइल. एंड इफ यू वांट कि आपका पर्सनल अकाउंट प्रोफाइल अलग हो और आपका बिजनेस प्रोफाइल हो, तो भी आप वो कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू हैव 2 email IDs, which I think nowadays everybody has at least 2 or 3 email IDs. तो एक को आप पर्सनल रखो और सेकंड को आप मूव कर दो इनटू अ बिजनेस अकाउंट. व्हेन टू पोस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो है, दीज आर दी ग्लोबल बेस्ट टाइम्स टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. मतलब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई मैं जहां पर हूं वहां के लिए सही टाइम क्या है. नॉट दैट कि मतलब अगर यहाँ पे 2 बजे लिखा है तो मैं बोलूं अरे मैं 2 बजे कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, मेरी ऑडियंस तो सो रही है. नो, अंडरस्टैंड दिस इज अ ग्लोबल टाइम. ठीक है, इफ आई फील ओके थर्सडे को मुझे पोस्ट करना है, यस, the good time for me will be 9 AM 12 PM and 7 PM. हाँ, बट ये चीज ये कहीं पे भी नहीं कहती कि अगर मैंने सवेरे 10 बजे पोस्ट कर दिया तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, या मैंने शाम के 8 बजे पोस्ट किया तो ये कुछ नहीं. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन सम डिटेल स्टडी जो करते हैं. दीज आर दी बेस्ट टाइमिंग्स व्हेन यू शुड पोस्ट. ओके, रेस्ट आई थिंक ऐसा कोई टाइम नहीं है कि wherein I decide कि यही टाइमिंग, this is the right timing wherein we can use the post option. Okay, अब अगर हम बात करें टारगेट ऑडियंस की, okay, तो you can understand कि here there are 3 generations जिसके बारे में हम बात करें. The X generation, the Y generation and the Z generation. Okay, X generation is typically people from 1965 to 1980, जिनके शायद इन्वेस्टमेंट करने के पैटर्न बहुत अलग होते थे. जैसे अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, राइट, फॉर देम इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाज ऑल अबाउट कि भाई हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सके, अकॉर्डिंगली हम वो करेंगे, राइट. अब सेकंड आ जाता है द वाई जनरेशन. वाई जनरेशन आर द पीपल हु आर बोर्न बिटवीन 1981 से 1996 तक, एंड दिस is nothing but जिनको हम millennials कहते हैं ना, this is the Y category. Okay, and Z category, that is the upcoming category of investors which are born between 1997 से लेकर 2015 तक. Okay, so मतलब when it comes to millennials, I always feel कि मतलब everybody says कि millennial investors are somebody जो आपको regularly
पिंच करते रहते हैं, रिडम्पशन का पिंच देते रहते हैं. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई फील के मिलेनियल, हम में से हर कोई अपने लाइफ के स्टेज में मिलेनियल तो रहा ही है, जहां पे वी डोंट वांट एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट, जहां पे हम नहीं चाहते कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हों. बट देन व्हाट हैपेंस, कुछ सालों बाद, you know, when you are married, you have the responsibility of your partner, your kids, your parents. हमारी सारी सोच बदल जाती है. Then we want stability, right? Then we want to have a secure future for our family. And हमारा सारा जो thought process होता है वो change हो जाता है, right? So millennial, yes, is also a category, but आज के टाइम पे हमें थोड़ा सा शिफ्ट लाने की जरूरत है, थोड़ा सा शिफ्ट फ्रॉम वाई कैटेगरी टू जेड कैटेगरी. क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये वाला हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं. ये डेटा हमें आता है कैम से, जो कि हमें बता रहा है कि धीरे धीरे मिलेनियल्स आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. Okay, out of 36 lakh new investors, 17 lakhs, that is 47%, were millennials. And इसमें से 24% of 17 lakh millennials are women. Okay, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले SIP से इन्वेस्ट किया, and they realized yes that the money is growing, and from SIP they also moved into lump sum. And जिन्होंने पहले lump sum start किया है, they also invested into the SIPs. So this typically brings के yes, millennials have started moving towards investment, but then there are few things that come to their mind. उन्हें ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बिकॉज एज एन जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, ये मस्त मौला वाला एटीट्यूड जो है वो जिंदगी में नहीं चल सकता. बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैपेंस इनटू देयर माइंड. अभी भी घबराते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. ओके, देन दे थिंक कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करना है, बट क्या मेरे इन्वेस्टमेंट स्मार्ट होंगे, क्या ये जरूरी है, सबसे पहली बात क्या इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. ओके, एंड कई सारे लोग जो है ये सारी चीजें सोचते हैं, ओके व्हाई डू आई नीड मार्केट एक्सपर्ट, बिकॉज मेरा माय मनी विल गेट शेयर्ड, एंड देन दे गो डायरेक्ट, राइट. एंड दैट इज द टाइम किसी किसी को लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की भी है. कई लोग गो फॉरवर्ड एंड टेक द रिस्क, बाकी की जो मैक्सिमम जनता है वो पीछे हट जाती है, राइट. सो this is there, but again the movement is slow, but yes, we can see the movement of where millennials are also moving towards doing a regular investment. As I said, it is again the stage of life. but यहीं पे अगर हम बात करें अपने जनरेशन Z की, तो इनकी सोच अलग है. इसीलिए वी नीड दैट शिफ्ट इन द टारगेट ऑडियंस, बिकॉज कई बार क्या है ना, हम सोचते हैं कि द जनरेशन Z is too early to talk with them about the investments. रियलिटी में वो सिचुएशन नहीं है, बिकॉज जो जनरेशन Z की सोच है ना वो डिफरेंट है. उनके ऑब्जेक्टिव्स या उनका फंडा बहुत क्लियर है लाइफ में. ओके, उन्होंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है. एट देयर रिटायरमेंट दे डोंट वांट दैट. उन्होंने देखा है कि कैसे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो दे कैन फेस चैलेंजेस इन लाइफ. इसीलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है. As the data shows that वो लोग are thinking about their retirement right early in the stage of life. They want to live a comfortably life. Hand to mouth वाली situation उनको नहीं चाहिए. And ऐसा नहीं है. This is because they have seen it. They have seen their parents struggling for it. तो ये एक lesson learn किया है उन्होंने, है ना? They want to be financially more secure. Not only today but tomorrow and in their retirement also. Constantly they are working के कैसे अपनी wealth को जो है हम वो बढ़ाते रहे. It is just that we are thinking that they are too young to be spoken about the investments. We need to focus and keep we need to keep our eye open and see कि कैसे we can start targeting these generation Z category. Moving from here, let us see more about the business account. Okay, the business profile.
अब बिजनेस प्रोफाइल में मूव करने के लिए बहुत ही सिंपल है. आई गो ऑन टू माई प्रोफाइल, राइट साइड में 3 बार्स होते हैं, आई हैव टू क्लिक ऑन टू दैट. सेटिंग में जाके मुझे सिलेक्ट स्विच अकाउंट टाइप करना होगा एंड आई हैव टू स्विच टू बिजनेस. ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक क्रिएटर प्रोफाइल होता है और एक बिजनेस होता है. Understand what is your requirement and accordingly you change. Okay, to make this more simple, यहाँ पे आप देखोगे कि ये लिंक है. ओके, जब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये कि मैंने लिंक भी दिया हुआ है. ओके, इसका हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है एंड हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में मूव कर सकते हैं. ओके, बिजनेस पेज की कुछ बेनिफिट्स हैं. ओके, इट हेल्प्स मी इन स्केड्यूलिंग द पोस्ट. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स. हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम प्रमोशंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. क्विक रिप्लाईज के ऊपर you know, I don't talk much because आप सब जानते हैं this is also one of the features in business WhatsApp and I've seen a lot many people using that. So this is something familiar to you, right? Approved content branded tags. ठीक है, बहुत सारे लोग जो आपको टैग करने की कोशिश करेंगे, आप अप्रूव कर सकते हो whether you want to be tagged in or in that or not. So that is the choices with you. आप अपनी स्टोरीज को लिंक कर सकते हो, मैसेजेस को बेटर तरीके से क्या कहते हैं मैनेज कर सकते हो बाय स्केड्यूलिंग द पोस्ट एंड एवरीथिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ volume into your profile because it is simple that when I am talking about business, I am on my business profile, right? आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आई विल से कि ऐसा नहीं कि हम अपने पर्सनल प्रोफाइल को ठीक से मैनेज ना करें. मेक श्योर दैट your followers are following you on both the pages, on both the personal profile as well as on the business profile also, and you also from your both the accounts follow them, so that what happens is there is a lot of connectivity. in उस बंदे को पता है कि ठीक है पर्सनल में आई कैन सी दिस पोस्ट एंड इफ आई हैव टू थिंक अबाउट मनी, मुझे यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल सकती हैं, राइट? अगर इंस्टाग्राम मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज करना है, अगेन अ वेरी वेल प्लेटफॉर्म विच विल एक्चुअली विच सेज कि डोंट टॉक, शो, राइट? इमेजेस हैं जो मेरे लिए टॉकिंग करेंगे. सिंपल एग्जांपल है ये, कोई मैंने इसको पोस्ट में डाला हुआ है, कोई स्क्रॉल कर रहा है and they see no parking, like why Meenakshi is putting no parking, but the message that I'm conveying here is change your parking space from traditional saving investments to mutual funds, right? बहुत सारे images हैं जिनको हम regularly post कर सकते हैं which give tips about you know the investment and the financial rules that each and everyone should follow. Okay, I am supposed to use the hashtags in the right way. पहले भी मैंने आपको during the session कुछ hashtags बताए हैं. आप contest run कर सकते हो. Okay, you know, be it about any product or you can, it is just something, you know, what is freedom for you. बहुत सारे लोग इसके ऊपर आपको जवाब देंगे and that is how you connect that freedom. के freedom तभी possible होती है जब हम financially independent, and अगर आपको financially independent करना है तो अभी से saving करनी जरूरी है. बहुत सारी चीजों का आप लिंक करके यहाँ पे डाल सकते हो. This is the platform that will help you in building a lot of positive PR which is required today. आज के टाइम पे PR बहुत ज्यादा जरूरी है. I can also connect with people, giving them regular sectorial updates, SIP promotions. Definitely AMCs तो करती हैं, but at the end I am doing business for myself as well. New products, season festive greetings तो मत भूलिएगा please. Make sure, and ये greetings बनाना कोई बड़ी बात नहीं. It is very simple. Okay, you can yourself do it. Plus आज के टाइम पे तो there are multiple AMCs जो आपको co-branded greetings वगैरह भी देती हैं, co-branded leaflets देती हैं. So you can make that from multiple AMCs and you can keep posting it. You can keep posting it. एक category उठा लो एक हफ्ते के लिए and keep posting it. Then change your category. That will help you a lot. Meaningful content बहुत ज्यादा जरूरी है. जरूरी नहीं है कि मैं 1 घंटे का वीडियो ही बनाऊं या मैं 2 पेज लंबा एक लेख लिखूं. No, let images do the talking. अब यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला देख लो तो मतलब if I have to see, मतलब this will actually shake my head like what, yes, what am I doing? I'm spending more on needs and wants. तभी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है. हाउ डू आई कट इट? इसको मैं कैसे कम करूं? बहुत सारी आपने फैमिलीज देखी होंगी जहां पे yes, female holds an equivalent power, authority, responsibility, everything, but when it goes to investment ना,
her dependency is more either on her father or on her brother or on her husband. We have to look at making women financially investment independent also, so that agar mera kuch bhi investment decision hai, I don't need to discuss with 10 people. I know I'm taking the right decision, right? Kai sare steps hai. So here if you see, it is just images that are doing the talking. That's it. ऐसे इमेजेस हम खुद भी बना सकते हैं, या तो गूगल बाबा है हमारी मदद करने के लिए, बहुत सारी हेल्प हमें वहां से भी मिलती है. यू कैन ऑलवेज टैग पीपल एंड शेयर योर इंस्टा स्टोरीज और फोटोज. टैग टैग करनी अच्छी बात है, बिकॉज लिसन, इफ आई एम टैगिंग यू, तो मेरा जो एक कंटेंट है वो सिर्फ आप ही को दिख रहा है, प्लस मैंने आपको टैग किया हुआ है, तो आपके जितने फॉलोवर्स है उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है. ओके, सो बट मेक श्योर के anybody says okay don't tag me, then you don't tag that person again. ठीक है, ये थोड़ा सा हाइजीन फैक्टर की हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, so this is how we can bring Instagram to our use and promote our business where the maximum janta of the world is there today. As I said, you irrespective of the age factor, irrespective of the education, irrespective of the geographical barriers, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगेन वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच विल हेल्प अस टू रीच वन टू मेनी. एंड वो मेनी का कोई लिमिट नहीं है, राइट? द मेनी इज लिमिटलेस. So let us use this platform again very wisely.